नमस्कार। इस हिंदू माइथोलॉजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको होली के बारे में बताने आया हूँ। होली भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। राग रंग का यह त्यौहार वसंत ऋतु आने का संदेश देता है। वसंत पंचमी को पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इसी समय खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां पकने लगती हैं। बच्चे बूढ़े संकोच भूलकर ढोलक झांझ मजीरों की धुन के साथ नाचने गाने लगते हैं। चारों ओर रंगों की फुहार फूट पड़ती है। जिस हंसी खुशी से रंगों का ये त्योहार हमारे देश भारत में मनाया जाता है, उसी उल्लास के साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से ये पूरे हुड़दंग के साथ 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होली का दहन होता है। इस दिन की एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले महर्षि कश्यप और दिति का एक असुर पुत्र हुआ, हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और वरदान में मांगा कि उसकी मृत्यु ना दिन में हो, ना रात्रि में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ग्रह के भीतर, ना ग्रह के बाहर, ना मनुष्य से, ना पशु से, और ना ही ब्रह्मा जी के किसी पुत्र से, ना ही उसकी किसी संतान से। पूरी सृष्टि ही ब्रह्मा की संतान मानी जाती है। इसलिए इस वरदान से उसकी मृत्यु असंभव लग रही थी। तो वो अपने आप को भगवान समझने लगा और अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा। डर के कारण सारी प्रजा जाहिरी तौर पर उसकी पूजा करने लगी। हिरण्यकश्यप अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा। उसकी लालसा बढ़ती गई। फिर तीनों लोगों पर राज करने की चाह में उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसके साथ था। देवताओं से विजय पाने के बाद हिरण्याकश भगवान विष्णु से युद्ध करने चल दिया। उस समय वराह अवतार धारण कर भगवान विष्णु पृथ्वी को समुद्र से बाहर ला रहे थे। हिरण्याक्ष युद्ध करने उनके सामने आ गया और भगवान वराह को कटु शब्द कहने लगा। भगवान विष्णु चुप रहे और समुद्र से बाहर आकर पृथ्वी को उचित स्थान प्रदान किया। हिरण्याक्ष ने पुनः भगवान वराह को कटु शब्द कहे और युद्ध के लिए ललकारा, तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। अंत में भगवान वराह के हाथों हिरण्याक्ष मारा गया। अपने छोटे भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के एक पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के पास भेज दिया। ये तो सभी जानते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। अपने गुरु की भांति प्रहलाद भी भगवान विष्णु के भक्त हो गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नारायण की भक्ति करने से मना किया। लाख मना करने के बाद भी जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी, तो हिरण्यकश्यप ने क्रोधवश कई बार अपने पुत्र को मरवाने की कोशिश की, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने स्वयं प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसने अपने भाइयों की कठिन तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और वरदान में एक ऐसा दुपट्टा प्राप्त किया जिसके ओढ़ने से अग्नि भी उसे जला नहीं सकती थी। इस वरदान का उपभोग करने के लिए एक दिन हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक चिता पर बैठ गई। उसने वरदान से प्राप्त दुपट्टा ओढ़ लिया। जब चिता जलने लगी तो देवयोग से वो दुपट्टा होलिका से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका उस चिता में जलकर राख हो गई। तभी से होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली से कुछ दिन पहले किसी सार्वजनिक स्थल पर होली का डंडा गाड़ा जाता है। इसी डंडे के साथ साथ होलिका के लिए उपले और लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। होली का दहन वाले दिन दोपहर से ही लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली की पूजा की जाती है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। इस होलिका में भरभोलिये भी जलाए जाते हैं।
भरबोलिए गांव के गोबर से बनाए जाते हैं, जिनमें एक छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर उपलों की माला बनाई जाती है। कहते हैं कि भाइयों पर लगी बुरी नज़र उतारने के लिए भरबोलिए की माला को भाइयों के सिर से 7 बार घुमाकर होलिका में डाल दिया जाता है। रात्रि में जब होली का दहन होता है तब भरबोलिए की माला भी जल जाती है और भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होलों को भी भुना जाता है। इसलिए इस त्योहार को होलिकोत्सव भी कहते हैं। गांव में तो आज भी देर रात तक होलिका की आग के चारों ओर लोग नाचते गाते होली के गीत गाते हैं। होली से अगला दिन दुल्हंडी का होता है, जिसे फाल्गुनी और धूलिवंदन कहते हैं। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं, अपनी दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलकर फिर से दोस्त बन जाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियाँ रंग बिरंगे काले पीले कपड़ों में नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। होली के अवसर पर बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपनी अपनी रंग बिरंगी पिचकारियाँ उठाए सब पर रंग डालते हुए पूरे हुड़दंग के साथ भागते फिरते हैं। कुछ लोग कांजी और भांग वाली ठंडाई विशेष तौर से बनाते हैं। मस्ती में एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का ये दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद सभी लोग नहा धोकर आराम करते हैं। शाम को साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली के दिन घरों में खीर पूरी पकवान आदि बनाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेकों मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनमें केसर वाली, चीनी की चाशनी में लिपटी गुजिया, आहा, मुझे बेहद पसंद है। भारत में होली का त्यौहार अलग अलग प्रांतों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बेसन की सेव और दही बड़े चाव से खाए जाते हैं। ब्रिज की होली आज भी पूरे देश में एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बरसाने की लठमार भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं पुरुषों को लाठियों या कपड़े के बनाए गए कोड़ों से पीटती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में 15 दिन पहले से ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। हिमाचल के मैंडी में डेरा बाबा वड़पाग सिंह होली मेला 10 दिन पहले से शुरू हो जाता है। सिखों द्वारा आनंदपुर साहिब में 6 दिन का होला महल्ला मनाया जाता है। बरसाने की भांति हरियाणा में भी भाभी अपने देवर को कपड़े के बनाए गए कोड़ों से पीटती है। होली के त्यौहार की तरह इसकी परंपराएं भी बहुत पुरानी हैं। इसका रूप और उद्देश्य समय के साथ साथ बदलता गया है। प्राचीन काल में विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की पूजा किया करती थी। वैदिक काल में इस त्योहार को नवात्रेष्ठि यज्ञ के नाम से मनाया जाता था। इस यज्ञ में खेत के अधपके अन्न की आहुति दी जाती थी। कवियों ने भी होली पर सुंदर गीत लिखे हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं। भारत में शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोकगीतों में भी होली के गीत गाए जाते हैं। भारतीय फिल्मों में कई रागों में होली के गीतों को बड़ी सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। होली में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाजार में मिलने वाले बहुत से रंगों में केमिकल मिला होता है जो हमारी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खासकर बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इन हानिकारक रंगों के इस्तेमाल से आंखों में जलन या खुजली होने लगती है, आंखों में पानी आने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। इसके अलावा कार्निया में अल्सर तक पड़ने का खतरा रहता है। इसलिए बच्चों के साथ आपको भी ऐसे रंगों से खेलने से बचना चाहिए। काफ़ी लोग चंदन, गुलाब जल, टिश्यू के फूलों से बने रंगों से होली खेलते हैं। आजकल बाजार में इको फ्रेंडली रंग आसानी से मिल जाते हैं। आप उन्हीं रंगों से होली खेलें। इको फ्रेंडली रंगों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। होली खेलने से पहले आप अपनी और बच्चों की त्वचा पर कोई तेल या मॉइस्चराइज अवश्य लगाएं। इससे त्वचा की काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। आने वाली होली की शुभकामनाएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।